हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 9वीं वालों के लिए गणित का यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों। जो आपका संख्या पद्धति से है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये वाला चैप्टर होने वाला है बच्चों। जो आपको 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर बैठने वाला है। जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो क्वेश्चन रट लेना है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ टॉप करोगे और 75 में से 75 लेके आओगे बच्चों, ठीक है। अब तो जो बच्चे बिल्कुल नए आए चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा, सारे अच्छे से रट लेना है और अलग से नोट्स भी आपको बना लेना है इन क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5 स्टार वाला क्वेश्चन ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। ऐसे हल आपको लिख देना है, जैसे एग्जाम में हम लिखेंगे उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 1/3 और 2/3 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कितनी संख्या ज्ञात करना है, 2। यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बात यह है, कितनी संख्या ज्ञात करनी है वो यहाँ पर ध्यान लगाना है, ठीक है। ठीक है, बीच की कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी, 2, ठीक है। 2 से अपन 1 बढ़ के लिखेंगे, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका 3। देखो ये विधि अलग टाइप की है, यूँ समझ लो ये एक ट्रिक सी है आपकी, ठीक है। जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी उसमें सिर्फ 1 जोड़ना है, यानी कि 2 संख्या ज्ञात करनी, 1 जोड़ा 3 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर छोड़ दो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 3 का क्या करना है, इसके ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 और 2/3 को 3/3, ठीक है। ऊपर नीचे 3 से गुणा करना, 3/3 से गुणा करने पर, ठीक है। आइए हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1/3, ठीक है, 1/3 गुणित क्या करना है, 3 ऊपर भी करना है नीचे भी, यानी कि इसके ऊपर भी 3 का गुणा होगा, इसके नीचे भी 3 का गुणा होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 × 3, ठीक है। नीचे का गुणा नीचे करेंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है। एक ये हमें प्राप्त हो गई। दूसरी क्या है अपने पास, 2/3, उसको भी सेम प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, इसका भी गुणा हम 3 से करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, ठीक है। अब देखो ऊपर का गुणा ऊपर करना है, नीचे का गुणा नीचे करना, 3 × 2 = 6, ठीक है, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब हमारे पास दो संख्या कौन सी प्राप्त हुई, एक संख्या ये और एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे 3/9, ठीक है, ठीक है। 3/9 हमारे पास है, और एक और कौन सी है, 6/9, तो यहाँ पर छोड़ लो, 6/9 लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की संख्या हमें कितनी निकालनी है, 2 परिमेय संख्या निकालनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तो 4/9, ठीक है, 3 के बाद 4, 4/9, फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5/9, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली बच्चों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। सीधी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जितनी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। यानी कि 2 संख्या हमें ज्ञात करनी है, 2 में सिर्फ 1 जोड़ना है, 3 आ गया। अब 3 का गुणा इन दोनों संख्या में ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है, उसमें सिर्फ 1 जोड़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपका देखो, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी, कितनी ज्ञात करनी, 3 परिमेय संख्या। मैंने क्या बोला था, जितनी संख्या आपको ज्ञात करना है उसमें सिर्फ 1 जोड़ना है। तो 3 ज्ञात करनी है, उसमें 1 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, ठीक है। अब इस 4 का गुणा हमें इन दोनों भिन्नों में करना है, आगे समझ में अब तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 को किससे करेंगे, 4/4 से, ठीक है। 4 का ऊपर भी 4 का नीचे, तो हम 4/4 इसको लिख सकते हैं, 4/4 से गुणा
करने पर। ठीक है, तो आइए गुणा कर लेते हैं। पहले 3/5 को ले लेते हैं। ठीक है, 3/5 का गुणा ऊपर नीचे किससे करेंगे, 4/4 से, 4/4 से। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, देखो 4×4 12, ठीक है, और 5 चौक 20। ठीक है, एक संख्या में ये मिल गई। ठीक है, दूसरी क्या थी हमारे पास, 4/5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4/5 का गुणा हम करेंगे फिर 4/4 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 12/20 और 16/20 के बीच में हमें कितनी, 4 संख्या निकालनी है। ठीक है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमारे पास है 12/20। ठीक है, और एक और कौन सी हमारे पास, 16/20। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हमें निकालनी है, 4 संख्या। ठीक है, सॉरी 3 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो 12 के बाद हो जाएगा आपका 13, 13/20। 13 के बाद हो जाएगा 14/20 और 14 के बाद हो जाएगा आपका 15/20। ठीक है, ये 3 संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली, ये तीनों संख्या हमने यहाँ पर निकाली। ठीक है, तो यही क्या है, आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी संख्या, 5। ठीक है, ट्रिक क्या अपने पास, जितनी संख्या ज्ञात करनी उसमें 1 जोड़ना है, यानी कि 5 तो ज्ञात करनी, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 6। ठीक है, अब इस 6 का गुणा हमें क्या करना है, ऊपर नीचे करना है, यानी कि 1 में भी करना है और 2 में भी करना है। ठीक है, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा इसी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 तो अपने पास ऑलरेडी है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। ठीक है, 1/1 और 2 अपने पास है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दो अच्छा रहता है। ठीक है, को किससे गुणा करेंगे, 6/6 से, 6/6 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1/1 को, ठीक है, किससे करेंगे, 6/6 से। क्या संख्या प्राप्त होगी, 6 कम 6 और 6 कम 6। ठीक, एक और कौन सी अपने पास, 2/2। यहाँ पर लिख देते हैं 2/1, सॉरी 2/1 है ना, इसका भी करेंगे 6/6 से। तो अपने पास संख्या होगी 6 दूनी 12 और नीचे हो जाएगा 6 कम 6। ठीक है, अपने पास क्या क्या संख्या प्राप्त हो गई, एक तो ये, एक ये, यानी कि 6/6 और 12/6। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिख देते हैं 6 के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, 7/6, 7 के बाद हो जाएगा 8/6, 8 के बाद हो जाएगा 9/6, 9 के बाद 10/6, फिर आपकी 11/6। कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 5 हो गई, 5 ये देख लो, पाँचों हमने ज्ञात कर ली, ये देख लो। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी। कितनी संख्या ज्ञात करनी, 6 परिमेय। 6 के बाद क्या लिखेंगे, 1 जोड़ेंगे 6 में, हो जाएगा आपका 7। ठीक है, इस 7 का गुणा हमें इसके ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है। ठीक है, 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तो आपको लिखना ही है। ठीक है, हल लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो 3/1 और 4/1 को किससे करेंगे, 7/7 से, 7/7 से गुणा करने पर। ठीक है, करेंगे गुणा, पहले 3/1 से करेंगे, 3/1 का 7/7 से, क्या आंसर आएगा, 7 का इसमें 7×3 = 21 और 7 एकम 7। दूसरा अपने पास क्या है, 4/1, 4/1 का भी हम करेंगे 7/7 से, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 एकम 7। ठीक है, हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई, एक ये एक ये, इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी, आसानी से हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 21/7, यहाँ लिख देना। ठीक है, कितनी संख्या ज्ञात करनी, 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 28/7। अपने पास जो प्राप्त हुआ है, इनके बीच में कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी, 6 परिमेय संख्या, तो कर लेते हैं। 21 के बाद हो जाएगा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ पर लिख देंगे 27/7। हो गई।
1 2 3 4 5 6 ही संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।